हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना। आज हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखेंगे, है ना, कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या 3 से या 4 से या 5 से, है ना। इन पे बेस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, पहले तो अपन वर्किंग रूल्स पढ़ लेते हैं, है ना। मेरे ख्याल से रूल्स आपने बचपन में ही पढ़े होंगे, है ना। 2 से डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता ही होगा कि वो नंबर्स जिनकी आखिरी डिजिट्स इवन हो, लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट अगर इवन है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, सही। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है? लास्ट डिजिट शुड बी इवन, तो हमारा नंबर 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 242, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है। 7400, लास्ट डिजिट 0 है, दैट इज़ इवन, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर है उसकी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर किसी नंबर की डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं अपन, जैसे 372। ठीक है, ये एक नंबर है जो कि चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पे इसकी डिजिट का सम किया, तो 3 + 7 10, 10 + 2 12, और हम जानते हैं कि 12 3 की टेबल में आता है, तो यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। सही है। अच्छा, अगर सपोज कर कोई नंबर दे दिया जाए 475, ठीक है, इसमें डिजिट का सम किया 4 + 7 + 5, तो 4 और 7 11, 11 + 5 16, और 16 3 की टेबल में नहीं आता, तो यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। बात करते हैं बेटा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 की। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है कि अगर किसी नंबर की आखिरी की 2 डिजिट, किसी नंबर की आखिरी की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगी तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर is divisible by 4, divisible by 4, then whole number is divisible by 4, then whole number is divisible by 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 324, ये नंबर लिया मैंने और इसके लास्ट 2 डिजिट देखे 24, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो यानी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है, नंबर भले कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जैसे मैंने बोला 7 5 6 8 9 2 4 8, लेट से, है ना, ये बड़ा सा नंबर है, तो हमें सिर्फ इसकी लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है। जैसे 48 आ रहा है लास्ट में, 48 4 की टेबल में आता है, तो यानी ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। सही। कोई ऐसा नंबर आ गया 1 2 1 2 2, अगर इसको मैं चेक करूं तो सर लास्ट 2 डिजिट आ रही 22, और 22 4 की टेबल में नहीं आएगा, तो यानी ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया। 5 के लिए 5 का वर्किंग रूल देखते हैं, है ना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या है ना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, है ना। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 बड़ा सिंपल है। किसी भी नंबर के आखिर में या तो 0 आए या फिर 5 आए तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। लास्ट डिजिट शुड बी आइदर 0 और 5। लास्ट डिजिट इज 0 और 5।
अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो डेफिनेटली वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 7500, लास्ट डिजिट 0 है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। 8527, लास्ट डिजिट 7 है तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए फिर 5 होनी चाहिए, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 की। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो देखिए 6 जो बनता है वो 2 और 3 से बनता है ना, 2 × 3 दैट इज 6। तो यानी आपका नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो जाके वो 6 से डिवाइड होगा। 2 का वर्किंग रूल क्या था, लास्ट डिजिट शुड बी इवन, और 3 का वर्किंग रूल क्या था, डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ही जाके वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, है ना। जो हमने 2 का रूल पढ़ा, रूल ऑफ 2 एंड 3, दोनों अप्लाई करने पड़ेंगे, है ना बेटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने बोला कि क्या ये नंबर 642, फॉर एग्जाम्पल 642, अगर इसको अपन चेक करें क्या ये डिविजिबल बाय 6 है या नहीं, है ना। तो देखो पहले तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 चेक करेंगे, लास्ट डिजिट इवन सर है। अब बात करेंगे 3 की। 3 का वर्किंग रूल था डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 4 10, 10 और 2 12, और 12 3 की टेबल में आता है। तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है। ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, यानी कि 6 से डिवाइड होगा। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर है। तो ये वर्किंग रूल ऑफ 6 हो गया आपका। ठीक है, नाउ बात करते हैं वर्किंग रूल ऑफ 8, है ना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है। ठीक है, 6 के बाद 7 भी आता है, 7 का भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 ये कहता है कि आप क्या करें, लास्ट डिजिट का डबल करके, है ना, लास्ट डिजिट का डबल करके उसमें आप लास्ट डिजिट का डबल करके रिमेनिंग नंबर में से आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट का आप डबल करें और रिमेनिंग नंबर में से माइनस करें। माइनस करने पे जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है, अगर वो 7 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 343, ठीक है। तो हमने क्या किया, लास्ट डिजिट का डबल किया। 3 का डबल कितना हुआ सर 6, उसको रिमेनिंग नंबर यानी कि 34 में से माइनस कर दो, दैट इज़ 28। क्या 28 7 की टेबल में आता है, हाँ सर आता है। तो यानी ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा रूल है, लास्ट डिजिट का डबल करो, उसको रिमेनिंग में से माइनस करो। ऐसा करने से अगर जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है अगर वो 7 की टेबल में आता है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया। अब ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हो, इस प्रोसेस को बार बार अपन रिपीट कर सकते हैं जब तक कि हमें पता नहीं चले कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल 2 4 5 8 3 2, लेट्स से, चलो ठीक है, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे लास्ट डिजिट का 2 है तो 2 का डबल 4, 4 माइनस कर दिया तो आ जाएगा 2 4 5 4, 4 का डबल किया 8, तो 245 में से 8 माइनस किया तो आ जाएगा 237। फिर अपन ने 7 का डबल किया, दैट इज़ 14, तो 23 में से 14 किया तो कितना बचा, दैट इज़ 9। और हम जानते हैं कि 9 7 की टेबल में नहीं आता है, तो यानी ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो प्रोसेस है मैंने इसको 3-4 बार अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक बार कर सकते हो। जब तक आपको ऐसा नंबर नहीं मिले जिसके बारे में आप श्योर हो कि वो 7 की टेबल में आता है या नहीं आता, तब तक आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। 2 का डबल 4, ये सर 8 में से 4 गया तो 4 आ गया। फिर आपने लास्ट का डबल किया, दैट इज़ 8, इसको 245 में से माइनस कर दिया 237 आ गया। 7 का डबल किया 14, उसको 23 में से 14 माइनस किया 9, और 9 7 की टेबल में नहीं आता है, तो यानी ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये वर्किंग रूल ऑफ 7 हो गया। नाउ बात करते हैं वर्किंग रूल ऑफ 8 की, कि 8 का क्या वर्किंग रूल है। देखिए वर्किंग रूल ऑफ 8 क्या कहता है। वर्किंग रूल ऑफ 8 कहता है कि आपके जो भी नंबर है उसकी लास्ट 3 डिजिट, है ना, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8 तो देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8, then the whole number is divisible by 8। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरे से बोला जाए
कि 8240, ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है। क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? देखिए लास्ट की 3 डिजिट आ रही हैं 040, है ना, 040 यानी कि 40 हुआ एक तरह से। क्या 48 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो यानी ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। आपकी इससे चेक करना है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है बेटा। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, सही है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 ये कहता है कि अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर डिजिट की सभी डिजिट्स का किसी भी नंबर की डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7281, ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है। इसकी डिजिट का सम किया अपन ने 7 + 2 + 8 + 1, 7 और 2 9, 9 2 जाए 9 8 जा 7 + 2 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 आ रहा है और 18 9 की टेबल में आता है। तो यानी ये आपका नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, सही है। डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 की। 10 के लिए देखिए बहुत सिंपल है, लास्ट में 0 होना चाहिए, सिंपल है ना, बड़ा सिंपल है। लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं हम 11 की। 11 का वर्किंग रूल क्या कहता है? देखिए 11 का वर्किंग रूल, ये कहता है कि आपको जो भी नंबर है उस नंबर में इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका आप सम कर लीजिए और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका भी सम कर लीजिए। और ये जो दोनों सम आए हैं उनका डिफरेंस अगर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए मेरे पास ये नंबर है 3584, ठीक है, जैसे ये नंबर है मेरे पास, इसको मुझे चेक करना है क्या ये नंबर ठीक है, इस नंबर को मुझे चेक करना है वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 15 और नॉट। तो देखिए पहले तो ये ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लिया, दैट इज़ 3 + 8 + 4, तो ये आया 3 + 8 11, 11 + 4 15 आ रहा है। फिर इनका रिमेनिंग प्लेसेस का सम कर लिया, दैट इज़ 5 + 4 + 6, दैट इज़ 15। इनका डिफरेंस किया तो आप देख सकते हो कि इनका डिफरेंस दैट इज़ 0 आ रहा है। मैंने कहा था डिफरेंस या तो 0 है या फिर 11 का मल्टीपल, तो यहाँ पे 0 आ रहा है तो यानी ये पूरा नंबर आपसे 11 से डिवाइड हो जाएगा। दैट इज़ द वर्किंग रूल ऑफ 11। इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम, ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम, और वो जो सम आ रहा है उनका आपस में डिफरेंस करेंगे। अगर वो डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ द वर्किंग रूल ऑफ 11। बात करते हैं 12 की। अब देखो 12 का वर्किंग रूल, देखो 12 बनता किससे? सर 4 × 3 से बनेगा। तो 3 का रूल क्या था? डिजिट का सम, ठीक है, और 4 का रूल क्या था? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगर ये दोनों कंडीशन होगी तो ही वो 12 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा। क्लियर है? ठीक है, 12 का इस तरह से हो जाएगा। 13 की बात करते हैं। 13 के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। 13 का वर्किंग रूल क्या कहता है? 13 का वर्किंग रूल ये है, द वर्किंग रूल ऑफ 13, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट। तो 13 यानी कि 39, 39 दैट इज 40 - 1, तो यानी कि आपको लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करना है। लास्ट डिजिट का हमें क्या करना है? 4 टाइम्स करना है, सही है, और रिमेनिंग नंबर में ऐड करना है। क्या करना है? लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करना है और रिमेनिंग नंबर में ऐड करना है। और ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 13 की टेबल में आता है तो पूरा नंबर 13 से डिवाइड
हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक बार करके देखते हैं। ठीक है, मैंने कोई नंबर लिखा, लेट से 156, ठीक है, फॉर एग्जांपल छोटा सा नंबर लिखा, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करके, 6 का 4 टाइम्स सर 24, उसको रिमेनिंग में ऐड करो तो ये आ गया 39, और 39 हमारा 13 की टेबल में आता है। ठीक है, हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करके रिमेनिंग में ऐड करना है। अगर ऐसा करने से जो नंबर ऑब्टेन होता है, अगर 4 की टेबल 13 की टेबल में आता है तो पूरा नंबर 13 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अपन करेंगे और इस प्रोसेस को आप बार बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से अपन सारे रूल्स हैं। अब दिमाग में आता है कि रूल्स बने कैसे, एक्चुअली इनके पीछे क्या कंसेप्ट था। ठीक है, तो आपने क्लास 5th या 6th में नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा, तो उस एक्सपेंडेड फॉर्म की वजह से ये रूल्स बनते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझा, एक वैल्यू लेके समझाता हूँ, है ना। देखिए, सपोज करो आपके पास ये एक 3 डिजिट का नंबर है, दैट इज ABC, ये आपकी यूनिट डिजिट, ये 10th डिजिट, ये 100 डिजिट। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिख सकते हो 100A + 10B + C। अब देखिए, 2 का वर्किंग रूल ये था कि लास्ट डिजिट शुड बी इवन, है ना, बाकी डिजिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो, अगर मैं 2 की डिविजिबिलिटी रूल देखूँ तो यहाँ से बन रहा है, 100 2 की टेबल में आता है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, 10 भी 2 की टेबल में आता है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बचा ये। अगर ये 2 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए C बचा। तो इसलिए हम C का वर्किंग रूल यही बोलते हैं कि लास्ट डिजिट शुड बी इवन। अगर C 2 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 की बात करते हैं, 4 के लिए बोला था लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि 100 हमेशा 4 की टेबल में आएगा, तो इसलिए ये इसको से तो कोई लेना देना नहीं है। तो लास्ट के 2 नंबर बचे B और C, अगर वो दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगी तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 100 तो 4 से ऑलरेडी डिविजिबल है। ठीक है, 5 की बात करते हैं, ये 5 की टेबल में आता है 100, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। 10 भी, ये भी 5 की टेबल में आता है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। बचा C, अगर C 5 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 का रूल था हमारा। तो इस तरह से 10 का भी वर्किंग रूल सिंपल, ये भी 10 से डिविजिबल, ये 10 से डिविजिबल, तो अगर C 10 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, और C को 10 से डिवाइड होने के लिए C को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि C को 10 तो रख नहीं सकते आप। सही है, तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे मुझे 3 की डिविजिबिलिटी का रूल एक्सप्लेन करना है तो मैं इसको कर सकता हूँ। देखो कैसे, इस 100A को मैंने 3 के मल्टीपल में ब्रेक करा, 99A + A, 10B को ब्रेक करा 9B + B। सही है, इस तरह से। सर ये 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल, बचा क्या हमारे पास, A + B + C। अगर ये 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, और यही हमारा वर्किंग रूल भी है। नहीं, डन। यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा 11A + B, और यहाँ बचेगा A + B + C। ये पार्ट 3 से डिविजिबल है ना। 9 का वर्किंग रूल भी यही हो गया। देखो, ये वाला पार्ट ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है, अगर ये 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, और यही हमने 9 का वर्किंग रूल पढ़ा था, डिजिट का सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। क्लियर है बेटा? इस तरह से हमारे वर्किंग रूल बन गए। सर 7 का कैसे बना, 7 का वर्किंग रूल कैसे बना, उसको देखिए। 7 का वर्किंग रूल कैसे बना, उसको भी अपन एक्सपेंडेड फॉर्म से करेंगे। अब इसके लिए ना एक लॉजिक, जिससे आप 7, 13, 17, 19 जितने भी हैं सबके बना सकते हो, आप सबके बना सकते हो खुद ही। कैसे? देखिए 7 का मैं बता रहा हूँ, जैसे 7 का बताऊँगा वैसे ही आप 13, 17, 19 का भी बना सकते हो। ठीक है, मैं 7 का सिखा रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, दिमाग में एक ऐसा नंबर सोचना है, आपको ऐसा नंबर सोचना है जो कि 7 का मल्टीपल हो, जो कि 7 का मल्टीपल हो, एज वेल एज वो 10 का मल्टीपल आइदर +1 या -1 की फॉर्म का भी होना चाहिए। आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो 7 का मल्टीपल एज वेल एज 10 का मल्टीपल +-1 की फॉर्म में हो। 7 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 21 होगा। 21 आप सोच सकते हो, 21 आपका 7 का मल्टीपल है और 10 का मल्टीपल +1 टाइप का भी है। 10 का मल्टीपल +1 है और 7 का मल्टीपल भी है, तो 21 दिमाग में आ गया हमारे। तो 21 जैसे ही दिमाग में आया तो हमने क्या किया, यहाँ पर 100A + 10B, C को लिख दिया 21C - 20C लिख सकते हैं 21। ठीक है,
सी को ब्रेक करा 21C माइनस 20C में, ठीक है, इसमें ही दिमाग लगाना था अपन को। अब देखो यहाँ पे 100A 10B और माइनस 20C में से 10 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 10A प्लस B माइनस 2C और ये 21C एक्स्ट्रा। अब आप देख सकते हो कि 21 तो 7 से डिविजिबल है, तो इसको हटा दो, यानी इसको 7 से डिवाइड होना पड़ेगा। 10 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसको 7 से डिवाइड होना पड़ेगा। इसको 7 से डिवाइड होना पड़ेगा, तो यही हमारा वर्किंग रूल भी है। देख सकते हो AB आपका रिमेनिंग नंबर हो गया, और C का डबल करा, यानी लास्ट डिजिट का डबल करा, उसको रिमेनिंग में से माइनस कर दिया। C का डबल करके रिमेनिंग में से माइनस कर दिया। अगर ये 7 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे आप 7, 13, 17, 19 सबके वर्किंग रूल्स बना सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन ये है, इफ 653xy is divisible by 80, is divisible by 80, then x plus y is, then we need to find the value of x plus y, okay। तो अगर 653xy अगर 80 से डिविजिबल है तो x प्लस वाई की वैल्यू बताइए, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए 80 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ बेसिकली 8 इंटू 10 में, है ना, 8 इंटू 10 भी बोल सकते हो, और 16 इंटू 5 भी बोल सकते हो, 16 इंटू 5 भी बोल सकते हो, है ना। तो अब अगर आपको 10 चाहिए ना आखिरी में, 10 से डिविजिबिलिटी, तो लास्ट डिजिट शुड बी 0, तो यानी y तो 0 होगा, y तो 0 होगा, ये तो श्योर हो गया, y को तो 0 होना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब चाहते हैं अपन 8 से डिविजिबिलिटी, 8 से डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, है ना, ठीक है। 8 का वर्किंग रूल यही कहता है। तो y तो आपका 0 हो गया, तो यानी आपका ये जो नंबर है कुछ ऐसे दिखाई दे देगा 653x0। तो लास्ट की 3 डिजिट, है ना, शुड बी डिविजिबल बाय 8, 32, 8 4 जा 32, है ना। तो यानी x को 2 होना पड़ेगा मेरे ख्याल से, x शुड बी 2, तो 320, ठीक है, 320 आपका 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यानी ये आपका नंबर, हमें x प्लस वाई पूछा गया था, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से हमारी 2, है ना, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। सॉरी, इसमें ना एक मिस्टेक अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 80 को 8 इंटू 10 ना लिख के अपन, देखिए, क्योंकि इसको अपन को 16 इंटू 5 भी सोच सकते हैं अपन, है ना, 16 इंटू 5, ठीक है। तो आखिरी डिजिट तो 0, ये तो श्योर है, ठीक है ना। 16 है, 16 का मतलब होता है, देखिए 2 के लिए चाहिए लास्ट डिजिट, 4 के लिए चाहिए लास्ट 2 डिजिट्स, 8 के लिए चाहिए लास्ट 3 डिजिट, और 16 के लिए चाहिए लास्ट 4 डिजिट। तो आपकी जो लास्ट 4 डिजिट है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 16, ठीक है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 16, ठीक है। अब इतना तो श्योर हो गया कि y तो 0 है, इतना तो पता है कि y तो 0 है। तो 16 के लिए देखिए ये 2 नहीं होगा, लास्ट 4 डिजिट यानी 53x0, 53x0 शुड बी डिविजिबल बाय 16, ठीक है। तो चलिए अपन इसको डिवाइड करते हैं, 53x0 को 16 से डिवाइड, तो 16 3 जा 48, है ना। तो यहाँ पे बचेगा 2 + 3 दैट इज़ 5x, ठीक है, 5x आया। अब देखिए यहाँ पर क्या रखें, ठीक है, 5x कितनी बार जाए, ये 5 से 50 से तो बड़ा ही है, तो यानी हमें यहाँ पर डेफिनेटली 3 तो रखना ही पड़ेगा, 48, सही है, 48 सही है। तो यहाँ पर
ये 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो ये 10x 10 + x हो जाएगा, -8 करेंगे, ठीक है। और 10 में से 8 गया, दैट इज़ 2, सॉरी 16 से चाहिए ना अपन को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर फिर x को ऐसा रखना चाहिए जिससे यहाँ पर ये 0 तो उतरेगा ही उतरेगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 16 की टेबल में आना चाहिए। 16 5 जा 80 होता है, 16 5 जा कितना होता है 80, है ना, ठीक है। 16 5 जा 80, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो अब सोचो x में से क्या, सॉरी x की ऐसी वैल्यू क्या रखोगे जिसमें से 8 माइनस करने पे 8 आ जाए, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए 6, ठीक है ना, क्योंकि देखो 6 में से 8 तो यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा, तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाए तो 8 आएगा, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 6 होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो x शुड बी 6, तो यानी हमारा जो आंसर आएगा x + y यानी कि हो जाएगा 6 + 0 दैट इज 6, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, हमें चाहिए था कि ये नंबर किससे डिविजिबल हो, 80 से, है ना। 80 को लिख दिया 16 × 5, ठीक है। 5 के लिए तो लास्ट डिजिट यहाँ तो 0 या फिर 5, क्योंकि 80 है तो इसलिए 0 आ रहा है आखिरी में, तो यानी लास्ट डिजिट तो 0 होगी, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब चाहते हैं अपन 16 से। 16 के लिए कंसेप्ट होता है कि लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 53x0 शुड बी डिविजिबल बाय 16। तो पहले 16 3 जा 48 किया, यहाँ बचा 5, यहाँ पे x, ठीक है। अब देखिए फिर 5x में से 48 माइनस करेंगे और ये 0 उतरेगा यहाँ पे, तो 16 का कोई ऐसा मल्टीपल जिसमें आखिरी में 0 आता हो, दैट इज 16 5 जा 80, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, मैंने ऐसे सोचा यहाँ पे 8 होना चाहिए। तो अब x में x की ऐसी क्या वैल्यू रखो जिसमें से 8 माइनस करने पे 8 आ जाए, डेफिनेटली 6, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 6 आएगा। इस तरह से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज next is if the number 357 y 25x is divisible by both 3 and 5, it's divisible by 3 and 5, then find the missing digit in the unit place and the thousand place, okay। तो ये नंबर आपका 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, ये नंबर आपका 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए अगर ये नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट या तो 5 होगी या फिर 0 होगी, तो x की वैल्यू या तो 5 और 0, ये तो श्योर हो गया। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल ये था कि डिजिट का सम या तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो 3 + 5 + 7 + y + 2 + 5 + x, तो 3 + 5 हो गया 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, सो 22 + x + y, ये जो आएगा इट शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू दो पॉसिबल केसेस हैं, या तो 5 या फिर 0। लेट्स से x को अपन 0 रखते हैं पहले, तो जैसे ही मैंने x को 0 रखा, है ना, इफ x = 0, तो ये आया हमारे पास। तो 22 + y शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, y की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि 22 + 2 24 होगा, फिर 22 + 5 27 भी हो सकता है, और 8 भी हो सकता है, 22 + 8 30, ये भी हो सकता है। बस फिर आगे नहीं जा सकते, 11 आएगा, क्योंकि 11 रख नहीं सकते बिकॉज y इज़ अ डिजिट। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अगर आप x को 0 रखते हो तो y की वैल्यू 2 5 और 8 हो सकती है, ठीक है। अगर x को 0 रखते हो तो उस समय y की वैल्यू 2 5 और 8 हो सकती है। नेक्स्ट, अगर इफ़ x 5 होता है, अगर x 5 होता है तो 22 + 5 हो जाएगा 27 + y, ये आएगा। तो अगर x 5 होता है तो अच्छा देखो 27 में अब ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 27 + 5, तो y की वैल्यू उस समय 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। तो ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो ये सारे कितने पेयर्स हो जाएंगे सोचो, 0 2, 0 5,
08 3 पेयर, 50 53 56 59 4 पेयर, तो 3 और 4 टोटल 7 पेयर्स हो जाएंगे एक्स और वाई के, जिसके लिए नंबर आपका 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, तो टोटल पेयर कितने होंगे? 7 पेयर हो जाएंगे, जिसके लिए 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 13 एंड हैविंग द मिडिल डिजिट 5। ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जिनकी मिडिल डिजिट 5 है और वो 13 से डिविजिबल है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विच इज़ हैविंग मिडिल डिजिट 5। मान लेते हैं हमारा 3 डिजिट नंबर है जिसकी मिडिल डिजिट 5 है और ये 13 से डिविजिबल होना चाहिए। सही है? तो इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, तो इसको लिखेंगे 100x प्लस 50 प्लस वाई एंड दिस शुड बी डिविजिबल बाय 13। दिस शुड बी डिविजिबल बाय 13। तो मेरा देखो, मेरा दिमाग चलेगा कि मैं इस 100 को 13 के मल्टीपल में ब्रेक करूं, तो 13 7 जा 91 होता है, तो मैंने इसको लिखा 91x प्लस 9x। 50 को ब्रेक करा 13 26 39, तो 50 को लिख दिया मैंने 39 प्लस 11। ठीक है, y को y रहने दिया, ये 13 की टेबल में आ जाएगा, इससे रिमाइंडर 0 आएगा, ये 13 की टेबल में आ जाएगा, इससे भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा? हमारे पास बचा सर 9x प्लस 11 प्लस y, है ना। ये जो नंबर होना चाहिए इट शुड बी डिविजिबल बाय 13, है ना, ऐसा होना चाहिए। अब देखो x और y आपकी डिजिट्स हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो मिनिमम वैल्यू के लिए अपन को x को मिनिमम रखना पड़ेगा, y को मिनिमम रखना पड़ेगा। x की मिनिमम वैल्यू 1 क्योंकि 0 हो नहीं सकता, तो 9, y की मिनिमम 0, तो 9 प्लस 11 20, तो ये 20, तो यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 20 होगी। लेकिन हाँ, ये तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 20 को 13 का मल्टीपल आता है 26, ये 26 हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? तो x की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, y की भी 9 हो सकती है। 9 9 जा 81, 81 प्लस 9 90, 90 प्लस 11 दैट इज़ 101, तो 101। ठीक है, तो 101 तो 13 का मल्टीपल नहीं है ना, तो 104 होता है, तो 26 39 52 65 78 91 104। तो बस ये सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। क्लियर है? तो लेट से अपन 9x प्लस 11y, 11 प्लस वाई को 26 मानते हैं, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 9x प्लस वाई की वैल्यू 26 माइनस 11 दैट इज़ 15, 39 में से 11 गया दैट इज़ 28, 41 54 67 80 93, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ है ना, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए पहले अपन 9x प्लस वाई को 15 मानते हैं। ठीक है, x को कम से कम 1 तो रखना ही पड़ेगा, तो x को जब 1 माना तो 9 इंटू 1 9, 9 में क्या जोड़ोगे कि 15 है तो 6, तो यानी x को 1 और y को 6, ये आपका एक पेयर बन गया। 15 बनाने का और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, है ना, 15 बनाने का और कोई तरीका नहीं है। अभी x को जैसे 2 रखोगे, x को 2 जैसे रखोगे तो ये तो 18 बन जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड केस पे आते हैं, अगर x को अपन 28 बनाना है लेट से, तो x को जब 1 मानोगे तो 9 बन जाएगा, 28 में से 9 गया तो बचेगा 19, तो y तो 19 हो नहीं सकता। x को 2 रखा 9 2 जा 18, x को 2 रखोगे 9 2 जा 18, y को 10 रखना पड़ेगा, y 10 नहीं हो सकता, तो यानी x को रखना पड़ेगा 3, 9 3 जा 27 और y को रखना पड़ेगा 1, ये एक केस बनेगा 28 के लिए। बात करते हैं 41 की। 41 बनाने के लिए आपको रखना पड़ेगा 9 4 जा 36 और उसमें 5 जोड़ो, तो x को 4 y को 5, तो 41 बन जाएगा। और कोई तरीका मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। 54 की बात करते हैं। 54 बनाने के लिए 9 6 जा 54 होता है, इसको 0 रख दिया। ठीक है ना, और कोई तरीका? एक और तरीका हो सकता है, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 प्लस 9 तो 54, ये दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, ये दो तरीके हो सकते हैं। बात करते हैं 67 बनाने की, तो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, x को 7 रख दिया, y को 4 रख दिया। ठीक है, ये हो गया, और कोई तरीका नहीं है। 80 बनाने का तरीका देखते हैं। 9 8 जा 9 8 जा और उसमें 8 जोड़ दो, 9 8 जा 72, 72 में 8 जोड़ा तो 80 आ गया, ये 7वां तरीका हो गया। 80 बनाने का और कोई तरीका नहीं होगा। 8वां तरीका देखते हैं, 93, 93 के लिए x को तो 9 रख दो, 9 सॉरी 9 9 जा नहीं होगा, 93 तो बना ही नहीं सकते अपन, सही है, 93 तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि 93 बनाने के लिए आपको
x को 9, मैक्सिमम 9 रख सकते हैं, 9 9 जा 81, तो y को 12 होना पड़ेगा। 93 तो नहीं बनेगा, 93 तो नहीं बनेगा। आई थिंक 7 नंबर्स होंगे जो कि 13 से, जिनकी मिडिल डिजिट 5 होगी और 13 से डिविजिबल होंगे। यस करेक्ट, इसका आंसर 7 ही बेटा, तो 7 नंबर्स होंगे। ठीक है, x को 1 रखो, y को 6, x को 3, y को 1, x को 4, y को 5, x 6, y 0, x 5, y 9, x 7, y 4, x 8, y 8। तो ये 7 इस तरह से आपके नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो देखो बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, a number with 8 digit is a multiple of 37, 73 and 137. The second digit from the left equal to 7, then find sixth digit from the left. Find the sixth digit from the left. ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक नंबर है जो कि 8 डिजिट का है, जो 73 और 137 दोनों का मल्टीपल है। तो उसकी जो सेकंड डिजिट है फ्रॉम द लेफ्ट वो 7 है, तो उसी नंबर की 6 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हमें बतानी है। देखिए अगर आपका कोई 8 डिजिट का नंबर 73 और 137 का मल्टीपल है, 73 और 137 का कुछ मल्टीपल है, सही है। तो 73 और 137 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1001, है ना, इस तरह का, सही। और ये एन आपका 8 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 8 डिजिट का है और वो 10001 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली वो कुछ इस टाइप का होगा, ABCD वो इस टाइप का होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर 73 और 137 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली वो 10,001 का मल्टीपल होगा। और अगर वो 10,001 का मल्टीपल और 4 डिजिट है तो उसकी शुरू की 4 डिजिट और आखिर की 4 डिजिट सेम होगी। अब एज पर द क्वेश्चन द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज 7, यानी बी की वैल्यू 7 है। तो आपको 6 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट बतानी है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पोजिशन पे दोबारा बी आ रहा है, यानी और बी की वैल्यू 7 है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज 7, देन द 6th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज ऑल्सो 7, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट इज अजय मल्टीप्लाई 484 by a certain number. Ajay multiply 484 by a certain number and get the result 3823A. Then find the value of A. ठीक है, then find the value of A. Clear? अजय ने किसी नंबर को 484 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3823A। तो हमें A की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये जो नंबर होगा दैट शुड बी इक्वल टू 38238 डिविजिबल बाय 484, सही है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 3823A इट शुड बी डिविजिबल बाय 484, है ना। और 484 आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर ये तो 4 और 4 8 और 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है, तो ये सर ये नंबर तो 11 से डिविजिबल है। तो अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो ऊपर वाला नंबर भी 11 से डिवाइड होना चाहिए, ये भी श्योर है। तो 11 का वर्किंग रूल अपन जानते हैं, अल्टरनेट प्लेसेस का सम किया दैट इज 3 + 2 + A और 8 + 3 दैट इज 11, ठीक है।
तो ये आ गया 3 + 2 दैट इज़ 5, 5 + a और यहाँ पे आ गया 11, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है। तो अगर आप इसको a को अगर मैं 6 रखूँ तो 5 + 6 11, 11 से 11 गया तो 0, यानी ये 6 हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, 84 ये 4 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे भी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यानी अगर ये लास्ट डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए तो a की वैल्यू या तो 2 होगी या 6 होगी, दैट्स इट। a की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 6 होगी। तो a की वैल्यू या तो 2 या फिर 6, सही। तो a की वैल्यू या तो 2 या फिर 6। तो a को 2 हो नहीं सकता, क्योंकि a को जैसे अपन 2 रखेंगे तो ये जगह 5 + 2 7 और 7 में से 11 गया तो 0 तो आ नहीं रहा, तो रिजेक्टेड, a 2 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो a को अपन ने क्या माना, 6 माना, a को क्या माना, 6 माना। और देखो 5 + 6 11 और 11 से 11 जाएगा तो 0, तो यानी a शुड बी 6। तो इसका आंसर बेटा a शुड बी 6 आएगा, है ना। द वैल्यू ऑफ a शुड बी 6, ठीक है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने देख लिया कि 484 जो था वो 11 से डिविजिबल था, तो 11 का वर्किंग रूल लगाया, और इसमें ये जो 484 है ये 4 का भी मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल है यानी ऊपर वाला नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, तो इसके लिए a की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 6 होगी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।